अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ान। मन सैयद हैदर अली हस्तम और ये आज का हमारा दर्स दहम है, 10वां दर्स है। इसकी इब्तिदा हम यहाँ से कर रहे हैं कि इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पर दो ये आपको हेडिंग्स दी हुई हैं। पासुख दहीद, पासुख मतलब जवाब है, और कामिल कुनीद यानी मुकम्मल करिए। ये जो कहना ये है कि ये जो इधर लिखा हुआ है इस पहले वाले बॉक्स के अंदर, एरिया के अंदर बॉक्स के, इनको हमें जवाब देने हैं और इधर वाले में जो लिखा है इन्हें हमें मुकम्मल करना है। तो सबसे पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं, मुकम्मल इनके जवाब देते हैं। एक मिसाल दी हुई है यहाँ पर, वो मिसाल है तू चेदारी, तुम्हारे पास क्या है? तो मन बस्तनी दारम, मेरे पास आइसक्रीम है। अब मन चेदारम, तो मन चेदारम का जवाब आप लोग देखिए। इस टाइम आपके पास क्या है? ज़ाहिरी बात है कि आपके पास इस वक्त मोबाइल तो है ही, और आपके पास इस वक्त पेन हो सकता है, अगर आप नोटबुक है तो वो भी हो सकती है। तो आप कह सकते हैं कि मन कलम दारम, मन गूशी दारम, मोबाइल को गूशी भी बोलते हैं, तिलफुन भी बोलते हैं, मन तिलफुन दारम। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। जंगल चे दारद, तो जंगल दरख्त दारद। आसमान चे दारद, अब आसमान में, आसमान से तोरे दारद, आसमान कमर दारद। इस तरह से आप कह सकते हैं। महताब है, आसमान के पास चाँद है, आसमान के पास सितारे हैं, तो इस तरह से आप उसके जवाब दे सकते हैं। आसमान कमर दौरत। दरख्त चे दौरत, तो दरख्त के पास क्या है? दरख्त के पास पत्ते हैं, तो पत्तों को हम बात बोलते हैं। दरख्त बात दारत, दरख्त के पास क्या है? दरख्त के पास पत्ते हैं। इसके बाद अज़ब चे दारत, अज़ब यानी घोड़ा, अज़ब चे दारत, तो घोड़े के पास भी बहुत सी चीज़ें हैं। घोड़े के पास आँखें हैं, पैर है, नाक है, तो आप कह सकते हैं अज़ब चश्म दारद व अज़ब पा दारद, घोड़े के पास पैर हैं, घोड़े के पास आँखें हैं। ऊँचे दारद, उसके पास क्या है? तो ऊ खिताब दारद, हम कह सकते हैं कि उसके पास किताब है। तो इस तरह से आप अपने जवाब बनाइए। इन्होंने यहाँ पर स्कोप दिया है आपको थोड़ा सा सोचने के लिए, कोई फिक्स्ड आंसर आप लोगों से नहीं मांगे हैं यहाँ पर। इसके बाद आ जाते हैं, ये मुकम्मल करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फिलअप्स हैं ये, इन्हें कामिल कुनीद मुकम्मल करने के लिए कहा है। मिसाल दे दी है, एक जंगल दरख्त दारत। इवन आप देखिए, अब इस्तिखर, इस्तिखर हम बोलते हैं स्विमिंग पूल को। स्विमिंग पूल में क्या हो सकता है? इस्तिखर आब दारत, तो हम यहाँ पर आब फिल करेंगे, आब। इसके बाद जेब दारद, जेब कहाँ हो सकती है? जेब हमारी जैकेट में भी हो सकती है, जेब हमारी किसी पैरहन में भी हो सकती है, किसी क़मीज़ में हो सकती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे पैरहन जेब दारद, पैरहन के पास जेब है। दरख्त चे दारद, तो दरख्त बाद दारद, दरख्त के पास क्या है? बाद है, बाद यानी चे, बाद यानी पत्ते। और शायद मैंने बाद बोल रहा हूँ मैं बार बार, और मुझे एकदम से तवज्जो मेरी दिलाई किसी ने कि बाद तो हम हवा को बोलते हैं, बर्ग है। माज़रत चाहूँगा कि यहाँ पर बर्ग आएगा। दरख्त चे दारद, तो दरख्त बर्ग दारद। अब इस तरह से हम आगे आ जाते हैं। अज़ब चे दारद, अज़ब के पास क्या है? तो अज़ब चश्म दारद, अज़ब पा दारद। आया पैरहन दारी, तो पैरहन के पास क्या हो सकता है? पूछ सकते हैं कि इस पैरहन में जेब है या नहीं है, तो हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं आया शुमा, या इस तरह से जेब वाला तो चले, इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से होगा वो कि आया इन पैरहन जेब दारद, जो हमने यहाँ पर जेब जो पूछा था इस तरह से। मगर यहाँ पर हम, क्योंकि आप देखिए कि जो शनासा आ रहा है वो आखिर में ये है, तो ये का मतलब ये है कि सामने वाले किसी से बात हो रही है और वो एक है। तो आया के बाद हमें जो यहाँ पर फिल करना है, ग्रामेटिकल लिहाज से अगर हम देखें तो तू आना चाहिए है। आया तू पैरहन दारी, क्या तुम्हारे पास पैरहन है? तो इस तरह से ये होगा। आया ऊ तूब दारद, आया ऊ तूब। अब यहाँ पर क्योंकि कि ऊ आया है, तो यहाँ पर हम
जो फिल करेंगे वो दारद करेंगे, जिससे ये पता चल जाए कि वो थर्ड पर्सन के बारे में, किसी एक थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है। लिहाजा हम इसको मुकम्मल कर चुके हैं। इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इस चैप्टर का और इस दर्स का लास्ट पे हम आ गए हैं। बेखानीद इन्होंने पढ़ने के लिए बोला है, और इन लफ्ज़ को अब हम एक बार ज़रा रिवाइज़ कर लें। ये तमाम वही अल्फाज हैं कि जो हमारे पास आ चुके हैं और हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं पीछे वाले सबक में, जिनमें सबसे पहला जो है वो है जंगल। तो जंगल शायद यहाँ पर उर्दू बोलने वालों को और हिंदी बोलने वालों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जंगल का मतलब जंगल ही है, फॉरेस्ट। फिर उसके बाद चौपान। तो चौपान उर्दू में भी हम लोग चौपाया उसे बोल देते हैं, कि जो वो जानवरों को लेकर जा रहा होता है। जोबे, ये जोबे का मतलब होता है टोकरी। कोई भी बास्केट, कोई भी टोकरी को हम जोबे बोलते हैं। इसके बाद आ जाइए, जो अगला लफ्ज़ है वो है चादर। चादर का माना बिल्कुल वही है जो हम उर्दू में चादर के लिए इस्तेमाल करते हैं। चाकू, चाकू नाइफ़ के लिए इस्तेमाल होता है, यानी छुरी को हम चाकू बोलते हैं। फिर उसके बाद ये दिन है एक, फ्राइडे, जुमे, इसे जुमे बोला जाता है। फिर उसके बाद चोब है। चोब का मतलब होता है लकड़ी की वो जो कटेड हुए जो बल्लियाँ होती हैं, जिन्हें बल्लियाँ बोलते हैं, जो स्टिक्स होती हैं, उसे चोब बोलते हैं। फिर उसके बाद है आपके पास अगला जलीक़े। इस जलीक़े का मतलब है वो जो हाफ़ जैकेट होती है, उमूमन हमने सिविल इंजीनियर्स को पहने हुए देखा होता है। जलीक़े एक तरह की ये जैकेट है हाफ़ स्लीव्स की जो होती है। उसके बाद चश्म यानी आँख, चश्म आँख को बोलते हैं। इसके बाद हम आ जाएँ माशीन हिसाब। ये माशीन हिसाब यानी कैलकुलेटर। हल्के, हल्के यानी रिंग। अब हल्के रिंग को भी बोलते हैं और सर्किल को भी बोलते हैं। हल्का बना लेना यानी एक सर्किल में खड़ा हो जाना, और रिंग को भी हम हल्के बोलते हैं। हैवान, हैवान यानी एनिमल। गार्च, देखें कार्च को हम गार्च बोलेंगे यहाँ पर, तो गार्च यानी मशरूम, मशरूम को हम गार्च बोलते हैं। इसके बाद आता है हिफरे। हिफरे का मतलब है वो बड़ा सा जो गड्ढे हुए होते हैं कहीं रोड वगैरह पे, तो हिफरे उन्हें। फिर हशरे, हशरे का मतलब होता है इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े जो होते हैं ज़मीन के अंदर ख़ुसूसी तौर पे, ठीक है। फिर उसके बाद आज, आज का माना है ये हाथी के दांत जो होते हैं, बाहर वाले जो निकले हुए दांत होते हैं, उन्हें आज बोला जाता है। फिर सैंडविच, सैंडविच ये वर्ड सैंडविच ही है। फिर इसके बाद अगले ये वर्ड हैं हुबाब, हुबाब यानी बबल्स को हम बोलते हैं। फिर उसके बाद तमसाह, तमसाह या तिमसाह भी बोलते हैं इसे, ये मगरमच्छ को हम बोलते हैं तिमसा। फिर उसके बाद हाजी, हाजी हाजी को ही बोला जाता है। मस्जिद, मस्जिद को ही बोला जाता है। इसके बाद जिगर, जिगर यानी हमारा जो दिल है उसे जिगर बोला जाता है। सही, सही यानी करेक्ट, सही। जूजे, जूजे यानी चूज़ा जो मुर्गी का बच्चा होता है। उसके बाद हाकिम, हाकिम यानी कहीं भी कोई भी हुक्मरान, किसी भी जगह का कोई ओनर, उसे हाकिम भी बोल देते हैं। फिर है सहरा, सहरा डेज़र्ट को बोलते हैं, रेगिस्तान जो होता है एक तरीके से। फिर उसके बाद है तस्बी, तस्बी, तस्बी को ही बोलते हैं। गुंचे, गुंचे यानी कली, गुंचा भी बोलते हैं, उर्दू में भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं इस तरह के। और फिर उसके बाद कैंची, ये कैंची को बोलते हैं ना, जिसे सीज़र बोलते हैं हम। फिर उसके बाद छत्र यानी अम्ब्रेला। चिंगाल यानी हमारा फोर्क। फिर उसके बाद चाय, चाय तो फिर एक जैसे टी हम बोलते हैं चाय, और शायद हिंदुस्तान और पाकिस्तान में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि चाय क्या होती है। और फिर चिराग़े कौवे, चिराग़े कौवे ये टॉर्च को बोला जाता है स्पेशली। और फिर चुकंदर, ये चुकंदर एक सब्ज़ी है जिसे जो चुकंदर होता है उसे ही बोला जाता है, ठीक है। इसे शायद बीट रूट भी बोलते हैं इंग्लिश में शायद। इसके बाद
3 लफ्ज़ यहाँ पर दिए हुए हैं, दारम, दारी, दारद। दारम यानी मेरे पास है, दारी यानी तुम्हारे पास है, और दारद यानी उसके पास है। यहाँ पे मीम, ये और कुछ नहीं लगाया है। इसके फ़र्क से ये ज़मीरें तब्दील हो रही हैं। ग्रामर वाले पोर्शन में हम इस चीज़ को समझ चुके हैं ऑलरेडी। अब हम आगे चलते हैं, इंशाल्लाह ये मुकम्मल कर लेते हैं, कोशिश करते हैं कि इन बस्तनी अस्त, मैं बहुत जल्दी से इनका ट्रांसलेशन कर देता हूँ। इन बस्तनी अस्त ये आइसक्रीम है, आन पेसर अस्त वो लड़का है, आन पेसर माजरत, इन बस्तनी अस्त ये आइसक्रीम है, आन पेसर बस्तनी दारत उस लड़के के पास आइसक्रीम है, आया ऊ पुर्तगाल दारत क्या उसके पास संतरा है, ना ऊ सेब दारत नहीं उसके पास सेब है, ऊ सेब दारत तू चेदारी उसके पास सेब है, तुम्हारे पास क्या है, मन अनार दारम मेरे पास अनार है। फिर इसके बाद आता है आया तू जोराब दौरी क्या आपके पास जोराब है, क्या तुम्हारे पास मोज़े हैं, सॉक्स हैं, बाले मन जोराब दारम भले मेरे पास मोज़े सॉक्स हैं। आया आन पैरहनस्त क्या ये पैरहन है, क्या ये जो हमारे कपड़े होते हैं ऊपर स्पेशली जिस बदन के ऊपरी हिस्से में पहनने वाले, आया ऊ पैरहनस्त तो क्या ये पैरहन है, क्या वो पैरहन है, क्योंकि आन आ रहा है तो इसका मतलब वो दूर है। ना आन जलीक़े अस्त ये जलीक़े है, जलीक़े यानी वो जैकेट जो हाफ़ स्लीव्स की होती है, आपने पीछे उसका पिक्चर देखा होगा पिछले दुरूस में। इसके बाद आ जाएं आया इन चाकू अस्त क्या ये चाकू है, क्या ये छुरी है, ना इन चिंगौल अस्त नहीं ये कांटा है, ये फ़ोर्क है। आगे आ जाएं इन उताक़ अस्त, इन उताक़त ये कमरा है, इन उताक़ लाम्प व फंजरे दौरत इस कमरे के पास लाइट और विंडो यानी खिड़की है। इसके बाद है आन अज़बस्त ये घोड़ा है, अज़ब हैवान अस्त घोड़ा एक जानवर है, अज़ब पाओ चश्म दौरत अज़ब पा व चश्म दौरत अज़ब घोड़े के पास पा यानी पैर और आँखें हैं। इसके बाद आ जाएं अगला आन जंगल अस्त वो जंगल है, जंगल दरख्त दारत जंगल के पास पेड़ हैं, और दरख्त बर्ग दारत दरख्त के पास बर्ग है, दरख्त में पत्तियां हैं। इन इस्तिखर अस्त ये स्विमिंग पूल है, इस्तिखर चे दारत इस्तिखर के पास क्या है, इस्तिखर आप दारत इस्तिखर में पानी है, इस्तिखर के पास पानी है। आया तू मशीन हिसाब दौरी क्या तुम्हारे पास कैलकुलेटर है, भले मन मशीन हिसाब दौरा मेरे पास कैलकुलेटर है। आया इन हैवान आज दारत क्या इस हैवान के पास दांत हैं, उस तरह के दांत वो हाथी के दांतों की नोकीले जो बड़े दांत हैं उनके पास, भले इन हैवान आज दारत। और ये दर्स हमने इंशाल्लाह यहाँ पर कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह हम अगले दर्स में नेक्स्ट चैप्टर को और नेक्स्ट जो हमारे अगले वाजे हैं उनसे खे से इस्तेमाल होने वाले आगे शुरू करेंगे। तब तक के लिए हम यहाँ पे इस दर्स की को इख्तिताम पज़ीर करते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करिए आप लोग अच्छे से इन्हें लर्न करिए, प्रैक्टिस करिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही आप इसके अंदर फ्लुएंट और अच्छे होते चले जाएंगे।